हेलो एवरीवन। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 4 होने वाला है। प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्ट 3 किया था, उसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर तक पढ़ा था। आज आगे का हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे इस कंटेंट को आप जरूर देखें और इस पर अपना लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, आज के जो अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, सूचना को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, मतलब इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जो भी हम कंप्यूटर को बताते हैं, कंप्यूटर हमें उसको किस फॉर्मेट में देता है, ये हमारा कंटेंट आज का स्टार्ट हो रहा है। इस कंटेंट में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने भी वाले हैं। आज का कंटेंट हमारा है जो कंप्यूटर का वर्गीकरण, मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आपका बाइनरी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर्स, हमारे जो मशीनरी बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, मशीनरी बेस्ड सिस्टम्स हैं, वो हमारे एनालॉग हैं। एंड हाइब्रिड, हाइब्रिड आपका डिजिटल और एनालॉग दोनों का कंबाइंड वर्जन होता है। मीन्स जो हमारे हाइब्रिड हैं उनमें डिजिटल के भी फंक्शन होते हैं करने की, और एनालॉग कंप्यूटर्स का भी फंक्शन होता है इसको यूज़ करने का। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या पर आधारित होते हैं जिसमें डाटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। मीन्स इसमें 0 का मतलब ऑफ बिट और 1 का मतलब ऑन बिट होती है। डिजिटल कंप्यूटर का विकास कुछ खास तरह के संख्यात्मक हिसाब के लिए किया गया था, मतलब कुछ ऐसी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही इसको बनाया गया था। डिजिटल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ होती है। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेसेस बहुत तेज़ करते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, ये वर्क भी इनका बहुत फास्ट होता है। डिजिटल कंप्यूटर्स में हमारे जो होते हैं साइज और प्रदर्शन मीन्स परफॉर्मेंस के अनुसार हम इनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला है जो जिसका साइज सबसे कम होता है, जो हमारे आजकल चारों ओर कंप्यूटर दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है और काम करने में ये बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर के अकॉर्डिंग स्लो होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आता है। एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलने वाले मात्राओं के साथ काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से वोल्टेज, लंबाई, ताप, विद्युत आदि भौतिक परिणामों को लेकर हिसाब किया जाता है। ये ऐसी चीज़ों को नापते हैं जो एनालॉग पर आधारित होते हैं, जैसे कि वोल्टमीटर और एमीटर। आप देख सकते हैं इस समय आपका एक कोरोना पे एक आपका थर्मोमीटर चल रहा है, वो भी आपका एनालॉग और डिजिटल का ही एग्जाम्पल है। उसमें जो डिजिट मिलती है वो डिजिटल में मिल रही है, और जो नापने का तरीका है वो एनालॉग का होता है। एनालॉग कंप्यूटर हिसाब करने के बजाय नापतोल का कार्य अधिक करते हैं। ये हिसाब नहीं करते, नापतोल ज़्यादा करते हैं। इनमें फ़ायदा यह होता है कि सारे कार्य पैरेलल रूप से होते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों में अधिक होता है। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में भी एनालॉग कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं, जिससे गाड़ियों के डिस्टेंस को नापा जाता है, गाड़ी कौन सी कहाँ से निकली, इसको भी एनालॉग के ही माध्यम से जानते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स के गुणों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग अस्पतालों में होता है, जहाँ पर एनालॉग भाग रोगी के हृदय गति, रक्तचाप, मात्रा और अन्य जीव चिन्हों का ध्यान रखता है, और ऑपरेशन डिजिटल भाग से होता है। मीन्स जो डिस्प्ले हमें मिलेगा वो डिजिटल से मिलेगा, लेकिन जो मापने का, जो कार्य का प्रोसेस देने का काम होता है वो एनालॉग करता है। इसका एग्जांपल है आपका ईसीजी मशीन, आपका थर्मामीटर, और आपका जो इस समय डिजिटल आपका थर्मोमीटर चल रहा है वो भी इसी का एग्जांपल है। कंप्यूटर में डाटा सूचना को दर्शाना। कंप्यूटर में डाटा इन्फॉर्मेशन को बाइनरी कोड में दर्शाया जाता है। मीन्स कंप्यूटर कोई भी गणना करता है तो बाइनरी फॉर्मेट में करता है। कंप्यूटर में डाटा इन्फॉर्मेशन जब इनपुट होता है तो बाइनरी फॉर्म में बदल जाता है, जिससे हार्डवेयर उस डाटा इन्फॉर्मेशन को समझ जाता है और उस पर सूचना से संबंधित कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो भी गणनाएं करेगा, आप चाहे जो भी इनपुट दें, आप राम लिखें, श्याम लिखें, कोई भी आप कंटेंट लिखें, आप नंबर्स में लिखें, आप अल्फ़ाबेट पे लिखें, आप न्यूमेरिक पे कैसा भी लिखें, कंप्यूटर उसको आपके फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसको आफ्टर प्रोसेसिंग मीन्स जो उस पर ट्रांसलेटर है उसको बदल देगा। ट्रांसलेटर किस फॉर्मेट में बदलेगा? ट्रांसलेटर बदलेगा कंप्यूटर लैंग्वेज में। मीन्स हाई को कन्वर्ट करेगा लो में। लो लैंग्वेज हमारी कौन सी है? 0 और 1। इसको बाइनरी कोड के माध्यम से दर्शाते हैं। बाइनरी कोड हमारे क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं। 0 का मतलब ऑफ बिट, 1 का मतलब ऑन बिट। 0 नहीं पढ़ा जाएगा, 1 पढ़ा जाएगा। जब 0 1 आपके कंटेंट पे बदल जाता है, कंप्यूटर उसको समझ लेता है, समझने के बाद प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद ये तुरंत उसका जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, वो हमें प्रोवाइड करता है। आउटपुट
स्टूडेंट आउटपुट जो हमें ये देगा वो हमारी लैंग्वेज में देगा। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी ट्रांसलेटर काम करेगा, वो इसके बाइनरी लैंग्वेज को बदल देगा हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में। कंटेंट ऐसे ही कंप्यूटर बदलते रहते हैं। कंप्यूटर इसीलिए देखिए, कंप्यूटर डिपेंड है ह्यूमन बींग्स पे। वी आर यूजर्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ये हमारे अनुसार डिपेंड है। हम जो क्वेश्चन कहेंगे ये वही करेगा, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता है। इसके बाद है डेटा, सूचना, रिप्रेजेंटेशन एवं डाटा की प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न प्रकार के सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रत्येक कार्य बाइनरी संख्या प्रणाली के द्वारा किया जाता है। जैसे कीबोर्ड में A to Z हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स आपके हो गए 0 to 9, आपका आप कह सकते हो कि आपके न्यूमेरिक कंटेंट हो गए। फिर इसी तरह से आज कुल मिला के 256 कैरेक्टर होते हैं, इसको आप याद भी कर लीजिएगा। 256 कैरेक्टर्स होते हैं। इन कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए BCD, ASCII कोड आदि के नाम से जानते हैं। देखिए कंप्यूटर में अगर आप स्पेस दबाते हो वो भी आपका एक प्रकार से बाइनरी कन्वर्ट पे वो रहेगा, बाइनरी कन्वर्जन देगा, कोड को कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड होगा। तो ये हमारा जो कन्वर्जन होता है ये हमारा कहलाता है बाइनरी कन्वर्जन, आप कह सकते हो इसको, क्योंकि ये हर एक चीज़ कोड में लेता है। फिर डेटा, शब्दों के समूह या रॉ फैक्ट्स को डेटा कहते हैं। डेटा किसे कहते हैं? डेटा वर्ड आपको कंप्यूटर में बहुत मिलेगा। रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स का मतलब छोटे छोटे कंटेंट को मिलाकर जब डाटा बनाते हैं। डाटा का मतलब वो आपकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सूचना नहीं होगी, वो डाटा मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मिलके एक डाटा तैयार होगा और वो डाटा आपकी इंफॉर्मेशन को बताएगा। जैसे आपके बारे में मुझे जानना है तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, आपका आधार कार्ड कलेक्ट करते हैं, आपके अदर चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि नहीं आप ही हो, ये आप ही पर्टिकुलर हो, आपकी फ़ोटो लेते हैं। ये सारा डाटा रॉ मटेरियल होता है और डाटा के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? डाटा। शब्दों के समूह या रॉ फैक्ट्स को डाटा कहते हैं। डाटा अर्थपूर्ण नहीं होता है, डाटा का कोई मतलब नहीं होता है जब तक उसको पूर्ण रूप से इकट्ठा ना कर लिया जाए। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को सूचना कहते हैं। एक ऐसा इंफॉर्मेशन मीन्स जो एग्जैक्ट फैक्ट बताए कि ये है तो क्यों है, इसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आपका मैंने सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मैंने बताया ये आप हो। इसके बाद आता है डाटा प्रोसेस कैसे करता है। कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट होता है वो कोई अर्थ नहीं रखता है। कंप्यूटर रॉ फैक्ट पर प्रोसेसिंग करके कुछ अर्थपूर्ण मतलब देता है जिसको सूचना कहा जाता है। विदाउट प्रोसेसिंग डाटा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। डाटा की प्रोसेसिंग के बाद डाटा इनपुट यूजर के द्वारा किया जाता है, प्रोसेसिंग CPU के द्वारा किया जाता है और उसके बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आउटपुट के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है। मीन्स आउटपुट हमारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने का एक माध्यम होता है। डाटा, यह डाटा की सूचना का आधार है। सूचना द्वारा जानकारी बढ़ती है, इसलिए जानकारी नॉलेज का आधार होता है। फिर बेसिक डाटा टाइप। कंप्यूटर में मुख्यतः 3 प्रकार के डाटा होते हैं, जैसे अंक, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। इस प्रकार के डाटा 0 से 9 अंक के बीच के होते हैं। इस प्रकार के डाटा इंटीगर, डेसिमल इत्यादि होते हैं। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़ होंगे, इंटीगर वैल्यूज़ होंगे, ये सारे हमारे नंबर्स पे आते हैं। फिर कैरेक्टर डाटा, मतलब A to Z स्मॉल में भी होगा और कैपिटल में भी होगा। स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, आपका ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, स्टार है, इस टाइप से। बाइनरी, बाइनरी का मतलब जो केवल 0 और 1 को लेगा, मीन्स जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट नहीं है, ओनली 0 and 1, केवल 2 डिजिट आपको मिलेंगी, ये हमारी क्या कहलाती है? बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में ही स्टोर होता है। कंप्यूटर किसी और फॉर्मेट में उसको स्टोर नहीं करता है। इनपुट चाहे जिससे ले लें, लेकिन कन्वर्जन के समय वो ट्रांसलेटर के माध्यम से 0 और 1 में ही कन्वर्ट करेगा और उसके बाद आपको 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं देगा, वो आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ट्रांसलेटर के ही माध्यम से देगा। तो हमारा कंप्यूटर बहुत स्ट्रांग होता है और हमारे डाटा को प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है डाटा स्टोर करना। देखिए फाइल जो भी हमारी है, कंप्यूटर का जो यूज़ आया वो मेन डाटा स्टोरेज से ही आया। डिस्क पर एक साथ स्थान जहां आपस में इस संबंधित डेटा या समूह स्टोर किया जाता है फाइल कहलाता है। जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम स्टोर करते हैं या डाटा इन्फॉर्मेशन को रखते हैं वो हमारा फाइल कहलाता है। फाइल विशाल डाटा को सरलता से संभाल सकता है। डाटा को फाइल्स के रूप में किसी बाहरी माध्यम पर स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। स्टोर किए गए डाटा को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी पढ़ा जा सकता है। डेटा को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी सुधारा भी जा सकता है। मतलब जो डाटा स्टोर कर रखा है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और डाटा स्टोरेज चाहेगा कि इसमें परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में,
तो ये हमारा डाटा स्टोरेज का था। आज के कंटेंट को हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा कंटेंट था। इस कंटेंट को आप देखिए, इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी कंटेंट और आपको चाहिए हो, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।